Hub with all new 25 fresh questions in general science for all competitive exams. So guys, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए. हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? राइट आंसर कमेंट कीजिए. The right answer is vitamin C. सेकेंड क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? राइट आंसर इज लैक्टोज. लैक्टोज मेड अप ऑफ one molecule of glucose and one molecule is galactose. थर्ड क्वेश्चन इज, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? द राइट आंसर इज लाल रंग का प्रकाश. फोर्थ क्वेश्चन इज, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है. द राइट आंसर इज सोडियम, क्योंकि पौधे की वृद्धि में कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस तीनों ही बहुत जरूरी होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है. सबसे अधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर है हरी सब्जी में. सबसे अधिक लोहा हरी सब्जियों में पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है? कमेंट करके बताइए. करेक्ट आंसर है लाल रंग का प्रकाश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है?
सबसे सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती हैं, किस रंग की होती हैं? करेक्ट आंसर है लाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ध्वनिक। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक CDFD कहाँ स्थित है? द राइट आंसर इज हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? द राइट आंसर इज अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर है इसका 20। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर है ऑर्थर कानबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीन का आकार होता है, जीन का आकार कैसा होता है? आंसर कमेंट करके भेजिए।
करेक्ट आंसर है सर्पाकार। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? The right answer is answer D, DNA फिंगरप्रिंटिंग। बच्चे के पिता का निर्धारण डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? राइट आंसर है जेनेटिक कोड की खोज के लिए। हरगोविंद खुराना जी को नोबेल प्राइज मिला था जेनेटिक कोड की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर है न्यूक्लियोसाइट्स। डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आंसर कमेंट कीजिए। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक है एक। ऊतक जो होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने रहता है, इसीलिए ऊतक क्या है? एक समान कोशिकाओं का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? जीवित कोशिका बतानी है। करेक्ट आंसर है माइकोप्लाज्मा।
प्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो होती है वो जीवित कोशिका, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, परागकण पॉलिनेशन के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? करेक्ट आंसर है आग, क्योंकि पॉलिनेशन हवा के द्वारा भी होता है, पानी से भी होता है और कीटों से भी होता है। तो आग से तो पॉलिनेशन होता नहीं है, तो आग जो है वो आवश्यक नहीं होती है पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? करेक्ट आंसर है साइकस। साइकस का जो पौधा होता है उसमें बीज होता है पर फल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22 है, नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? करेक्ट आंसर है गुदगुदा पुष्पासन। जो नाशपाती का गुदगुदा पुष्पासन होता है वही भाग खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्याज में खाद्य भाग है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? करेक्ट आंसर है तना। क्वेश्चन नंबर 24 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? जो लेग हीमोग्लोबिन होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, उसका क्या कार्य होता है? करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन का अवशोषण। जो लेग हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का अवशोषण करता है, तो ऑक्सीजन का अवशोषण जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 और फाइनल क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? द करेक्ट आंसर इज राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है वो सहजीवी नाइट्रोजन के लिए सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जीवाणु होता है, सहजीवी जीवाणु होता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।